हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को कृष्णा मेरा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो हम लोग आज हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रारंभ कर लेते हैं। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भागवत क्लास में। तो हम लोग ने चर्चा किया प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान प्रकृति के 3 गुणों बनाते हैं और यही सारे कार्य कारक बनते हैं। तो जितने भी कार्य हैं इन 3 गुणों के अंतर्गत होते हैं। भगवान इसके ऊपर है, भगवान इनसे अफेक्ट नहीं होते। भगवान ये जो भौतिक जगत है इसका सृष्टि, इसका पालन, इसका संहार इन 3 गुणों से ही होता है। तो भगवान इन सब चीजों से परे हैं, फिर भी भगवान इसको स्वीकार करते हैं। क्यों? हम जैसे बद्ध जीवों की इच्छाओं को पूरी करने के। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि हम भगवान से झगड़ा करके भगवान के धाम को छोड़ के जगत में आते हैं, फिर भी भगवान पूरा प्रयास करते हैं कि हम वापस उनके धाम जा सके, उनके पास वापस जा सके। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 20 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तस्मै श्री गुरु नमो विष्णुपादाय कृष्णकेशाय नमस्ते सरस्वती और जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम अध्याय 5:20। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा परब्रह्म प्रकृति के उपयुक्त तीनों गुणों के कारण जीवों की इंद्रियों की अनुभूति से परे है, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंत्रण। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? परम दृष्टा परब्रह्म मतलब भगवान प्रकृति के उपयोग मतलब प्रकृति के उपयोग तीनों गुणों मतलब उपयोग क्या दिया था? रजोगुण सतोगुण तमोगुण। प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर है और प्रकृति के 3 गुणों की वजह से हम जैसे बद्ध जीव, क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बंधे हुए हैं, तो हमारी इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं। मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते अपने इस भौतिक जगत के इस चक्षु से हम भगवान को देख नहीं पाते, अपनी बुद्धि से हम भगवान को समझ नहीं पाते, भगवान की क्रियाओं को नहीं समझ पाते, भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाते। ये हमारे अनुभूति से परे हैं, वे बियॉन्ड आवर एक्सपीरियंस, आवर इंटेलेक्ट, आवर इंटेलिजेंस। फिर भी मुझ समेत ब्रह्मा जी कहते हैं, वो भी ब्रह्मा जी भी भगवान द्वारा नियंत्रित है। तो हम जैसे बद्ध जीवों की बात की जाए तो हम स्वतंत्र नहीं हैं,
हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम कंट्रोल किए हुए हैं भगवान से। चाहे हम भगवान को माने चाहे नहीं माने, चाहे भगवान को समझे चाहे नहीं समझे, चाहे भगवान को स्वीकारे चाहे भगवान को गाली देके हटा दे अपने जीवन से, भगवान के अस्तित्व को भी चैलेंज करें, मान ले कि भगवान नहीं है, फिर भी हम भगवान के द्वारा ही नियंत्रित हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवत गीता में भगवान ने ये स्पष्ट घोषित कर दिया कि वह निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति रूप भगवान के दिव्य किरणों को अधिक महत्व देता है तथा यह निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य वास्तव में निर्विशेष है तथा आवश्यकता पड़ने पर अपना रूप प्रकट करता है। ऐसे निर्विशेषवादी सगुणवादी से कम बुद्धिमान होता है, चाहे वो वेदांत के अध्ययन में कितना ही क्यों न लगा रहे। तथ्य तो यह है कि ऐसा निर्विशेषवादी उपयोग गुणों से आच्छादित रहता है, अतः वह भगवान तक पहुंचने में समर्थ रहता है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम्य नहीं है, क्योंकि वे अपनी योग माया शक्ति से आवृत रहते हैं। लेकिन इससे यह बुद्धिपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, भगवान मूलतः अव्यक्त थे और मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान के रूप विहीन होने की यह भ्राम धारणा भगवान के योग माया आवरण के कारण है, और जब बद्ध जीव भगवान की शरण में जाता है तो परम इच्छा से ही यह दूर करता है। भगवत भक्त जो उपयोग तीन वर्ग से बड़े रहते हैं, भक्ति भाव में अपनी प्रेम दृष्टि से उनके सर्व आनंद दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो जो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं, जो मायावादी हैं, वो कहते हैं कि भगवान नहीं है, सब कुछ ब्रह्म ज्योति है। जरूरत पड़ने पर भगवान ब्रह्म ज्योति से निकलते हैं, हम लोग भी जैसे ब्रह्म ज्योति से निकले हैं, भगवान भी ब्रह्म ज्योति से आते हैं, एक शरीर धारण करते हैं, जिस पर्पस के लिए आते हैं उस पर्पस को पूरा करते हैं और वापस ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं। तो ऐसे लोग एक्चुअली में मुक्त आत्माएं नहीं है, ऐसे लोग प्रकृति के तीन गुणों द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि वो भगवान को समझ ही नहीं पा रहे हैं, भगवान के साकार रूप के बारे में समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये त्रुटिपूर्ण है, ये जो निष्कर्ष निकल रहा है, ये लोग जो फिलॉसफी दे रहे हैं, ये त्रुटिपूर्ण फिलॉसफी, ये भ्रांत धारणा, ये भगवान की योग माया शक्ति द्वारा, ये जो ब्रह्म ज्योति है ये एक्चुअली में भगवान की योग माया शक्ति है, पर्दा है। तो ये पर्दा तब तक नहीं भगवान हटाएंगे जब तक कि जीवात्मा पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत नहीं, तो भगवान अपना रूप नहीं दिखाएंगे। ये समझना, ये तभी अपने, जब हमें वैसा भाव आएगा, वैसा प्रेम आएगा भगवान के प्रति, तभी भगवान हमारे सामने अपने दिव्य रूप का दर्शन देंगे। ये उसी प्रकार है, ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हम लोग एक स्टेज शो, थिएटर शो देखने जाते हैं, एक ड्रामा देखने जाते हैं, तो क्या होता है, पर्दा लगा हुआ रहता है स्टेज पे। तो जब पर्दा हटता है तभी उसके पीछे में जो लोग हैं उनको हम देख पाएंगे। भले ही हमने टिकट क्यों ना खरीदा, जाके बैठे, परंतु वो समय अनुसार ही होगा, हमारे हिसाब से नहीं होगा।
वो उनकी कृपा से होगा। वो जब ड्रामा एनैक्ट करना चाहेंगे तभी होता देगा। तो ये भी, हम जितना भी प्रयास कर ले भगवान को देखने का, ये संभव नहीं है। भगवान जब तक अपनी कृपा नहीं करेंगे हम भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। ये चीज ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान जो है, हम जैसे बद्ध जीव अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं देख पाएंगे। नहीं देख पाते इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। नहीं देख पाने का मतलब ये कि हमारी योग्यता नहीं है भगवान को देखने। भगवान तो हमको कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी योग्यता नहीं भगवान को देखने। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे आंखों में मोती बिंदु होता है ना, कैटरैक्ट, तो सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है, ठीक से दिखता नहीं है। तो कैटरैक्ट का जब ऑपरेशन कराते हैं, नया लेंस लगाते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से वापस से सब कुछ दिखता है, स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी आपकी आंखों में मोती बिंदु हो गया है, आप देख नहीं पाएंगे भगवान को। आप मेरे पास आओ, मैं आपका इलाज करूंगा, उसके बाद आप भगवान को देख पाओ। शास्त्र चक्षु, शास्त्र से हमको चक्षु मिलेगा, जो ज्ञान हमको मिलेगा शास्त्र से, उससे हमारी दिव्य चेतना जागृत होगी और फिर हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। अगले श्लोक में कहते हैं, समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्य काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं। तो भगवान जीवों के भाग्य और स्वभाव से उनकी सृष्टि करते हैं। मतलब कर्म फल, जिसका जैसा कर्म किया होता है उसको वैसा फल मिलता है, और उसी भाग्य के अनुसार और उसके विशिष्ट स्वभाव अनुसार उसकी सृष्टि करते हैं। तो हमारी जैसी इच्छा होती है हमको वैसा शरीर मिलता है। तो क्लियर नंबर किया गया है। तो कार्मिक रिएक्शन से कोई नहीं बच सकता, ये एकदम क्लियर यहाँ पर आ रहा है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हमको हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमको पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, पुण्य करेंगे पाप कटेंगे। तो पुण्य करने से पाप नहीं कटता है, ये बहुत बुद्धिमानी से हमको ये ध्यान में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार पुण्य करने से पुण्य का फल मिलता है, उसी प्रकार पाप करने से पाप का भी हमको कर्म फल भुगतना पड़ेगा। पुण्य से पाप नहीं कटता है, और चाहे पाप करें चाहे पुण्य, जब तक पाप और पुण्य के चक्कर में फंसे रहेंगे तब तक हमको एक भौतिक शरीर धारण करना, कोई भी शरीर हो सकता है। बहुत अधिक पुण्य करेंगे तो देवता का भी शरीर मिल सकता है, स्वर्ग में जाकर। पाप करेंगे निचली योनि में जाएंगे, पाताल लोक में जाएंगे, निचली योनि में, पृथ्वी में आके निचली योनि में जन्म होगा हमारा, पशु योनि में, किसी भी योनि में जन्म, मनुष्य में नहीं होगा तो पाप। तो एनी अमाउंट ऑफ पायस एक्टिविटी कैनॉट नेगेट आवर सिंफुल एक्टिविटी। तो कोई भी पुण्य कर्म हमारे पापों को काट नहीं सकता है। पाप और पुण्य का हमको दोनों का ही फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते वक्त सारे समस्त कर्म फल हमारे भगवान खींच लेते हैं, शुभ अशुभ दोनों को खींचते हैं, हमको ऋण मुक्त कर देते हैं, कर्म फल मुक्त कर देते हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। तो भक्ति में और पुण्य में क्या अंतर है,
इससे हमको समझना पड़ेगा। जैसे कि यज्ञ करना पुण्य कर्म में आता है, तो अगर हम कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो वो पुण्य कर्म में आता है। परंतु जब हम जप करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, सामूहिक जप करते हैं या अकेले में जप करते हैं, तब ये पुण्य नहीं है, ये पुण्य से कहीं ऊपर है, ये भक्ति कार्य में आता है, ये 3 गुणों के ऊपर है। भगवान का नाम जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान की खुशी के लिए यज्ञ करना, ये सारे भक्ति में सेवा में आता है। और ये 3 गुणों के ऊपर है, 3 गुणों के अंतर्गत नहीं। और जो किसी देवी देवता की पूजा करते हैं या भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो वो सब 3 गुणों के अधीन होता है और उसका फल हमको भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा या भोगना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ। कैसे सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी यहाँ पर। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्ण। वास्तविक आकाश तो आध्यात्मिक आकाश है जो ब्रह्म ज्योति की किरणों से निरंतर पूर्ण रहता है, और इस असीम आकाश का एक अंश भौतिक सृष्टि रूपी महत्व के बादल से आच्छादित रहता है, जिसमें भगवान की बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छानुसार कर्म करने के लिए बलजीवों को छोड़ दिया जाता है, जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुता जताना चाहते हैं। तो देखिए, जो पूरा सृष्टि है, पूरी सृष्टि मतलब आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत जो है ब्रह्म ज्योति से ढका हुआ रहता है, ब्रह्म ज्योति के उस पार आध्यात्मिक जगत है और इस पार भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत जो है, पूरा भौतिक जगत जिसमें असंख्य ब्रह्मांड है, वो केवल एक अंश है, आध्यात्मिक जगत का केवल एक अंश है, पूरी सृष्टि का केवल एक छोटा सा अंश है पूरा भौतिक जगत। और उस पूरे भौतिक जगत में जहां पर असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य जीवात्माएं हैं, असंख्य ब्रह्मा है, ब्रह्मांड के नियंत्रण जो सृष्टि करता ब्रह्मा जी, उस पूरे ब्रह्मांड में फिर 14 भुवन है। उस 14 भुवनों में भी अलग अलग भुवनों में अलग अलग जीवात्माएं रहती है। पूरे ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड के जहां पर 14 भुवन है, उसमें से एक भुवन है पृथ्वी, जिसे भूलोक कहा जाता है। और उस पृथ्वी में एक देश है, भारत, इंडिया। उस भारत देश के में एक स्टेट है, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक शहर है, उसका नाम है कलकत्ता। और उस कलकत्ता में एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में एक पर्टिकुलर फ्लैट है जहां पर हम रहे हुए। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान के इस विशाल सृष्टि में हमारा क्या पोजीशन है। कुछ नहीं है,
असंख्य ब्रह्मांड है, सैकड़ों ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में से केवल एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं। 14 भुवन में से एक भुवन में भूलोक में, और भूलोक इतना बड़ा भूलोक है, पृथ्वी है इतनी बड़ी, उसमें केवल एक देश के, एक प्रांत के, एक शहर के, एक एरिया के, एक बिल्डिंग के, एक फ्लैट में हम रहते हैं। तो सोचिए हमारा क्या पोजीशन है। कुछ नहीं है, सृष्टि के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुता जताना चाहते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी साउंड बहुत स्लो हो गया। नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक आ रहा है हमारा तो। भगवान की इच्छा के विरुद्ध हम अपनी प्रभुता जताने का प्रयास कर रहे हैं, और सोचते भी कि यहां हम कंट्रोलर हैं। तो ये हमारा पोजीशन है। तो ब्रह्मा जी यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। भौतिक जगतों की सृष्टि तथा प्रलय भगवान का नियमित कार्य है, जिसमें बद्ध जीवों को इच्छानुसार क्रीड़ा करने और अपना अपना भाग्य निर्मित करके प्रलय के समय अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के अनुसार पुनः जन्म लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह सृष्टि एक ऐतिहासिक तिथि से प्रारंभ होती है, जैसा कि हम अपने अल्प अनुभव से सोचने के आदी हैं। सृष्टि तथा प्रलय का प्रक्रम अनादि है, अर्थात इसकी उत्पत्ति पहल कब हुई इसका पता नहीं है। तो कब ये सृष्टि हुई कोई बता नहीं सकता है, लेकिन सृष्टि तो हुई है। तो ये मनुष्य के कैलकुलेशन के एकदम बाहर है। तो इसमें ज्यादा माथा लगा के बहुत लोग होता है, बताइए कब क्रिएशन हुआ, कैसे क्रिएशन, अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान ने क्रिएशन किया है, हमारा क्या पोजीशन है भगवान की तुलना में, उसको समझ के प्रश्न करो भाई। कोई पोजीशन ही नहीं है हमारा, फिर भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान हम समझते हैं। भगवान के विरुद्ध यहाँ आए हैं, फिर भी वो घमंड अहंकार जान नहीं रहा है। ये आगे प्रभुपाद जी को जगह, मानवी बुद्धि के लिए यह कल्पना कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस तरह सारी सृष्टि भगवान की शक्ति के विस्तार पर टिकी है। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रखा है। उसमें कहा है कि यद्यपि वायु तथा परमाणु आकाश के विशाल विस्तार में टिके हैं, जो प्रत्येक भौतिक वस्तु के लिए विश्राम का आधार है, तो भी आकाश पृथक तथा अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार यद्यपि परमेश्वर अपनी शक्ति के विस्तार के ऊपर प्रत्येक वस्तु का पालन करते हैं, तो भी वे पृथक रहते हैं। भगवान सब चीज को सृष्टि किए हैं, लेकिन इससे अलग रहते हैं। जैसे वायु आकाश में टिका हुआ है, उसी प्रकार हर एक भौतिक वस्तु आकाश में टिका हुआ है। ये भगवान की शक्ति है, जिससे भगवान सब कुछ को कंट्रोल करके रखते हैं, बैलेंस करते हैं। तो भगवान अगर अपनी शक्ति खींच लेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस तरह प्रलय के समय यह सारी सृष्टि नारायण के दिव्य शरीर के भीतर लीन हो जाती है, और यह सृष्टि पुनः भाग्य तथा स्वभाव की उन्हीं अपरिवर्तित कोटियों समेत उन्हीं के शरीर से उद्भूत होती है। सारे जीव भगवान के अंश होने के कारण कभी कभी आत्मा के रूप में वर्णित होते हैं, जो आध्यात्मिक संरचना में से एक है। क्योंकि ऐसे जीव भौतिक सृष्टि से के पूरी आसक्ति के साथ आकृष्ट होते रहते हैं, अतः वे भगवान से भिन्न होते हैं।
तो आत्मा परमात्मा का अंश है और कभी कभी एक भी माना जाता है, लेकिन परमात्मा भौतिक सृष्टि से आसक्ति नहीं रखते, आकृष्ट नहीं होते। वे भौतिक सृष्टि को करते हैं, भौतिक सृष्टि करते हैं, परंतु इससे अलग रहते हैं। किंतु बद्ध जीव इस भौतिक सृष्टि जगत में जब आता है तो इससे आकृष्ट होता है, इससे आसक्त हो जाता है। तो ये जीव आत्मा और परमात्मा में अंतर है। तो हम माया में पड़ते हैं, भगवान माया द्वारा प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्ण। यहीं पर ही रखते हैं, किसी भक्तों कोई प्रश्न हो पूछ सकते हो। कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, हमेशा हम लोग सुनते हैं कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति सुनते हैं, तो प्रभु जी इसका मीनिंग क्या होता है अंतरंगा और बहिरंगा का? हमने पिछली बार बताया था, अंतरंगा शक्ति भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, भगवान की, जिससे आध्यात्मिक जगत बना हुआ है। इंटरनल पोटेंसी। और बहिरंगा शक्ति एक्सटर्नल पोटेंसी, जिससे ये भौतिक जगत बना है। योग माया, महामाया। योग माया से आध्यात्मिक जगत कंट्रोल होता है, जिसमें सारे जीव भगवान को अपना मित्र मानते हैं, अपना रिश्तेदार मानते हैं और भगवान के साथ अलग अलग तरीके से, अलग अलग रसों में भगवान के साथ एक रिलेशन बना के उस रस का आनंद लेते हैं। जैसे 5 मुख्य रस है, जैसे यशोदा माई और नंद महाराज, वो भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, तो वात्सल्य प्रेम कहते हैं। वो लोग भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है, वात्सल्य प्रेम है। तो ये योग माया द्वारा ऐसा हो। भगवान वहां पर भगवत्ता नहीं दिखाते। राधा रानी प्रेमिका है, माधुर्य भाव में, माधुर्य रस में है। अर्जुन सखा रस में है। तो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा होता है, जिसमें भगवान के साथ सब लोग एक विशेष संबंध, एक विशेष रस में एक विशेष संबंध स्थापित करके भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और बहिरंगा शक्ति ये भौतिक जगत है, जहां पर हम भगवान को छोड़ के आते हैं। प्रेम का रिलेशन तो दूर, रिलेशन कट करके आ जाते हैं भगवान से। हमारा तो आपका कोई रिलेशन है, और खुद भगवान बनने का प्रयास करते हैं, कंट्रोलर बनने का प्रयास करते हैं। उसे कहते हैं बहिरंगा शक्ति या महामाया, जो हमको कंट्रोल कर रही है। समझ में आया? जी प्रभु जी, वो इंग्लिश में समझ में आया मुझे कि एक्सटर्नल और इंटरनल। अंतरंगा मतलब अंतर की शक्ति, इंटरनल। बहिरंगा मतलब बाह्य शक्ति, एक्सटर्नल। और हम लोग है तटस्था शक्ति, तट में, बीच में लटके हुए हैं, भौतिक जगत में भी, आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में थे, वहां से गिर के भौतिक जगत में आ, अब वापस भौतिक जगत में वापस जाने का प्रयास करो, तट में, बीच में अटके हुए। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। हाँ या ना बोलेंगे आप लोग, पूछना हो या नहीं पूछना हो। ऐसे म्यूट रहेंगे तो मुझे लगेगा आप लोग सब लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई जबरदस्ती बस खाली नाम दिखाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए। चेहरा तो किसी का दिखता नहीं है, सब वीडियो भी ऑफ करके बैठते हैं। तो लगता है कि केवल ये दिखाने के लिए कि हम लोग सुन रहे हैं,
मोबाइल फोन ऑन करके कनेक्ट करके बैठे, क्योंकि कोई जवाब नहीं देता है, 3 बार 4 बार पूछना पड़ता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लियर है। ओके हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। ओके ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, तो फिर सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद गोविंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, संत आश्रम की जय। हरे कृष्णा।